बारिश आसमान से उतरती है तो जीवन देती है, लेकिन जब यही बारिश हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारी घरों को निगलने लगती हैं, तब ये सिर्फ पानी नहीं रह जाती, ये एक लापरवाह सिस्टम का आईना बन जाती हैं। गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी हो या उत्तराखंड की घाटियां हो, तस्वीरें बदलती हैं लेकिन मंजर वही। डूबती सड़कें, तैरती गाड़ियां, ढहते हुए मकाने और चीखती हुई जिंदगियां। ये आपदा कुदरत की नहीं, ये गुनाह है उस सत्ता का जिसने लालच में धरती बेच डाली, उस टाउन प्लानिंग का जिसने शहरों को दलदल में धकेल दिया, और उस सिस्टम का जिसने जनता की जिंदगी को सबसे सस्ता बना दिया। हर साल बारिश आता है, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ जैसे बड़े शहर पानी में डूब जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ों इलाकों में बादलें फट जाती हैं और भूस्खलन से पूरा इलाका तबाह हो जाता है। सरकार और प्रशासन इसे प्राकृतिक आपदा कहकर बच निकलते हैं, लेकिन असलियत ये है, ये आपदा इंसानी लापरवाही और भ्रष्ट टाउन प्लानिंग की वजह से पैदा होती है। हर साल हजारों करोड़ों का बजट पास होता है बाढ़ नियंत्रण और शहरी सुधार के नाम पर, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? 2 घंटे की बारिश में शहर डूब जाता है। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन सिस्टम ज्यों का त्यों अपनी बातें बस कहने में लगा होता है। उत्तराखंड में 2013 के केदारनाथ त्रासदी से सबक दिया गया था, लेकिन सत्ता और कॉरपोरेट की मिलीभगत ने वही गलतियां दोबारा इन अन्य शहरों में दोहराई। हेलीकॉप्टर से सर्वे और राहत पैकेज की घोषणा, बस इतना ही काम सरकार का साबित होता है। भारत के 70% शहर बिना मास्टर प्लानिंग के बढ़े हुए हैं। गुरुग्राम में नाले पाटकर कॉलोनियां, मॉल और हाउस प्रोजेक्ट बना दिए गए। ड्रेनेज नेटवर्क 30 से 40 साल पुराना अभी भी वहां पे है, अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं हुआ। उत्तराखंड में नदियों के किनारे होटल, रिजॉर्ट और बाजार खड़े कर दिए। इंजीनियरों और टाउन प्लानरों ने मिलकर इसकी धज्जियां उड़ा दी और जमीन पर सिर्फ इस समय अराजकता फैली हुई है। क्लाउड बस्ट और भूस्खलन हर साल की यही कहानी साबित होती है। 2013 में जो केदारनाथ में हुआ था वो चेतावनी नहीं थी, लेकिन ये चेतावनी अनसुनी साबित कर दी गई। पहाड़ काटकर सड़कों को हाई प्रोजेक्ट बनाए गए। विशेषज्ञों ने कहा प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करो, लेकिन राजनीति और ठेकेदारी ने पर्यावरण को रौंद कर रख दिया। नतीजा क्या है? हर बारिश में सैकड़ों मौतें होती हैं, हजारों लोग बेघर होते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। मिलेनियम सिटी कहलाने वाला गुरुग्राम आईटी कंपनियों का हब साबित होता है, लेकिन 2 घंटे की बारिश में शहर तबाह हो जाता है और दलदल बन जाता है। दफ्तर जाने के लिए लोग घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं, कॉलोनियां और सोसाइटियों में सीवर ओवरफ्लो होने लगता है। टाउन प्लानिंग का सच यही है, चमचमाते टावर खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन पानी निकालने का इंतजाम भूल जाया करते हैं। बाढ़ में सिर्फ सड़कें नहीं डूबती, बल्कि इंसान की उम्मीदें डूब जाती हैं। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, खेत डूबते हैं तो किसान बर्बाद हो जाता है, और यही सब हर साल होता है, लेकिन किसी के पास इसकी जवाबदेही नहीं है। मीडिया इन मुद्दों पर कुछ भी नहीं चिल्लाता है, सिर्फ चुप्पी साधे रहता है। राजनीति इसे आपदा घोषित करने में लगी रहती है और पल्ला झाड़ने में लगी रहती है। चुनाव के वक्त वादे किए जाते हैं, शहर सुधार दिया जाएगा, बाढ़ पर काबू पाया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतते ही ये नेता गायब हो जाते हैं। ये बाढ़ कुदरत की नहीं, हमारी बनाई हुई त्रासदी साबित होती है। सरकार और टाउन प्लानिंग पूरी तरीके से विफलता साबित होती है। हर साल लाखों जिंदगियां दबा दी जाती हैं और बर्बाद कर दी जाती हैं। जनता को सिर्फ राहत पैकेज नहीं चाहिए, बल्कि जनता को सुरक्षित जीवन चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक मास्टर प्लान और पर्यावरण सुरक्षित कानून सख्ती से अमल नहीं हो सकेगा। तब तक ये मौत का पानी हर साल लोगों को डुबाता रहेगा और इसी तरीके से लोगों को बर्बाद करता रहेगा। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी साबित होती है? कल इसी बारिश के चलते गुरुग्राम में
20 किलोमीटर तक लंबा जाम। अब जरा सा अंदाजा लगा के देखिए, वो लोग जो दफ्तर जा रहे होंगे, जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, जिनको लेट हो रहा होगा, कई एम्बुलेंसें उसी में फंस गई होंगी। तो जरा सा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को उस विफल परिस्थिति में जी रहे होंगे। और गुड़गांव जैसे बड़े सिटी में इस तरीके का जाम आखिरकार क्या साबित होता है? पूरी तरीके से सत्ताधारियों की विफलता और टाउन प्लानर की गलती साबित होती है। आखिरकार इसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी इसका कौन लेगा? ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सवाल खड़ा होता है और इस पे बहुत ही सवाल बनता है। तो सवाल कीजिए और इन सत्ताधारियों से जवाब मांगिए।